तो ईरान का ऑपरेशन थर्ड टेम्पल शुरू हो चुका है। यहूदी कैलेंडर का सबसे दुखद दिन तिशा बाव बेहद करीब आ रहा है। इसी दिन यरूशलेम में यहूदियों का पवित्र मंदिर ध्वस्त हुआ था। अब ईरान इसी दिन यानी 12 अगस्त को इजराइल को कभी ना भूलने वाला जख्म देने की तैयारी में। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान न्यूक्लियर हमला भी कर सकता है। ईरान की इस तैयारी के बीच इजराइल एक बड़े युद्ध के लिए तैयार है, तो वही अमेरिका भी इजराइल को ईरान के प्रतिशोध से बचाने का इंतजाम कर रहा है। मिडिल ईस्ट से भूमध्य सागर तक बड़ी तैनाती कर दी गई है। हथियारों की खेप भी पहुंचाई जा रही है। ईरान के अभिमान की दो सबसे बड़ी वजह। पहली, ऐसी घातक मिसाइलें और दूसरी लॉन्ग रेंज के विध्वंसक ड्रोन। लेकिन मौजूदा दौर में ईरान के न्यूक्लियर पावर बन जाने का अंदेशा है। यही वजह है कि अरब वॉर की आशंका ने बड़े बड़े देशों को बेचैन कर दिया है। अमेरिका को शक है कि शायद इस बार वार पलटवार सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन तक ही सीमित ना रहे। अंदेशा है कि रूस की मदद से ईरान न्यूक्लियर वॉरहेड बना चुका है। परमाणु हथियारों से ईरान इस बार हमला कर सकता है। रूस चीन से ईरान को परमाणु हथियार दिए जा सकते हैं। इजराइल पहले ही परमाणु शक्ति देश है, यानी जरा सी बात बिगड़ी तो दुनिया का एक कोना परमाणु धमाकों से दहल सकता है। इजराइल के लिए चिंता की बात यह है कि इस बार प्रॉक्सी संगठनों की मदद से इजराइल की घेराबंदी कर दी गई है। इजराइल पर कई दिशाओं से हमला हो सकता है। तमाम आशंकाओं के बीच इजराइल का सबसे बड़ा मददगार अमेरिका भी तैयारी शुरू कर चुका है। सीरिया में अमेरिका ने अस्थायी एयर स्ट्रिप बनाई है। जॉर्डन की सीमा के करीब अमेरिका नई तैयारी में है। सीरिया में अल तन्फ गैरिसन बेस को एक्टिव किया जा रहा है। इसके अलावा हवा से बमबारी की ताकत भी बढ़ाई जा रही है। लेबनान में हिजबुल्लाह की सफाई के लिए अमेरिका इजराइल को घातक बम देने जा रहा है। 1800 बम इजराइल भेजने की तैयारी है। अमेरिका से मार्क 84 बम की सप्लाई होगी। 900 किलो का बम बड़ी बड़ी इमारत गिराने की ताकत रखता है। गाजा में अमेरिकी मार्क 82 बम के हमलों को देखा गया था, लेकिन अब लेबनान में हमले के लिए इजराइल को मार्क 82 से दुगनी ताकत वाला बम मिलने वाला है। इजराइल भी अपने हथियारों से युद्ध के लिए तैयार है। हाइफा पोर्ट पर इजराइल ने कई युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। ये युद्धपोत हमला नहीं करेंगे, बल्कि हाइफा पोर्ट की सुरक्षा करेंगे, क्योंकि ये सभी युद्धपोत सी डोम से लैस हैं। सी डोम आयरन डोम का नेवल वर्जन है, यानी हाइफा पोर्ट को कई एयर डिफेंस से सुरक्षित किया गया है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का शक्ति प्रदर्शन इजराइल का हौसला बढ़ा रहा है। यहां सबसे आगे है अमेरिका का बेहद ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन और उसके पीछे इस स्ट्राइक ग्रुप के तमाम युद्धपोत। ईरान से अभी एक मिसाइल भी नहीं दागी गई है, लेकिन मिडिल ईस्ट में विध्वंसक मिसाइलों के साथ अमेरिकी युद्धपोत इजराइल की मदद के लिए पहुंच चुके हैं। भूमध्य सागर में यूएसएस रूजवेल्ट, यूएसएस बल्कली, यूएसएस वास्प और यूएसएस न्यूयॉर्क जैसे कैरियर्स पहुंच चुके हैं। समंदर में तैयारी के साथ ही कतर में मौजूद एयरबेस पर अमेरिका के B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स ने भी मोर्चा संभाल लिया है।
अब जरा अंदाजा लगाइए, समुद्र और हवा से ईरान पर हमलों की शुरुआत हुई तो कैसा भयावह मंजर होगा। इजराइल की सरकार अब परमाणु बंकर से चल रही है और इजराइल की सेना मोर्चे पर तैनात की जा चुकी है। इंतजार सिर्फ पहले प्रहार का है। इस बीच इराक में भी कई धमाके हुए हैं। अमेरिका मौजूदा हालात को देखते हुए इराक से सेना हटाने का प्लान कैंसिल कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।